थर्ड में आपको सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, इसके आपके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले आप अपना बॉक्स बना लें जिसमें आप इक्वेशंस पुट करेंगे। ये x ऊपर, ये y नीचे, 4 इक्वेशन बनानी है तो आपको 4 पार्ट करने हैं इसके। चलिए अब इक्वेशन देखिए आप, कितनी सिंपल सी है ये। यहाँ पे मैं y की जगह कुछ भरूंगा तो मेरा x डायरेक्ट आ जाएगा, तो इस बार मैं y की जगह पुट करूंगा। तो लिखता हूँ व्हेन y इज इक्वल टू, तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, y की जगह पहले 0 भरते हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी x आ गया आपका 0। तो y 0 रखने से x भी आपका 0 आ गया। चलिए अब रख लेते हैं 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x आ गया आपका 4। तो y 1 रखने से x आपका 4 आ गया। अब रख लेते हैं 2, व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ गई 4 2 ज़ार 8। तो जब y 2 रखा तो x आपका 8 आ गया। एक वैल्यू और निकालनी है, लिख लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 3 रख लेता हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू 4 और y की जगह पे 3, तो x इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12। तो y 3 रखने से आपका ये 12 आ गया। आगे आपकी 4 वैल्यूज, 4 सॉल्यूशंस बोलते हैं इनको। लास्ट में आप आंसर लिख दें, आंसर में ब्रैकेट में लगा लें इनको सबको, 0 0 0 0 4 1 8 2 12 3। ये आपके सॉल्यूशन से 4 ऐसे सॉल्यूशन निकलते हैं। चलिए ये एक्सरसाइज में ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की लैंग्वेज है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच ऑफ आर नॉट। ये क्वेश्चन है आपका, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यहाँ पे आपको ये 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसी तरह के हैं जैसे अभी निकाले हैं ना जस्ट इस वाले क्वेश्चन में। तो ये चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो अगर ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो एक्स वाई की जगह पे ये वाली वैल्यूज भरने से ना आपका LHS और RHS दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 0 2, 0 और 2। अब आप जानते हैं कि पहला वाला होता है आपका x और दूसरा होता है आपका y। तो x की जगह आपको 0 भरना है, y की जगह आपको 2 भरना है। तो x की जगह 0 माइनस 2 और y की जगह पे ये 2 भरना है। और ये लिया है मैंने LHS को सॉल्व किया तो 0 माइनस 4, आंसर आया -4। लेकिन आपका RHS तो 4 है और LHS आया आपका -4, तो आप लिखेंगे LHS, ये इसका मतलब होता बिकॉज LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, और इसका मतलब होता है देयरफॉर 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। किसका? इस इक्वेशन का। चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन का ये पूरा का पूरा ही लिख सकते हैं इक्वेशन, यहां भी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड में है आपको वैल्यूज दे रखी है 2 0। सेकंड की जो वैल्यूज हैं वो हैं आपकी 2 और 0।
तो इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेंगे इसके लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। LHS लेता हूँ मैं। LHS में x की जगह मुझे 2 भरना है और यहाँ पे y की जगह मुझे 0 भरना है। तो ये आया 2 माइनस 2 0 0, तो मेरा 2 आ गया। लेकिन RHS तो 4 है, तो यहाँ भी ये लिखेंगे बिकॉज LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं आप ऐसे। चलिए इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया है 4 0। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर लिखता हूं LHS में x की जगह भरना है 4 माइनस 2 और y की जगह भरना है 0 0। तो 4 का 4 आ गया, 2 0 0 आ गया और 4 माइनस 0 आपका 4 हो गया। इस बार देख रहे हैं आप LHS भी 4 है और इज इक्वल टू में RHS भी आपका 4 है। तो ऐसे लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इस बार मैं इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप 3 तरह से लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। सिंपल ये लिख सकते हैं इज नॉट अ सॉल्यूशन, पता है क्वेश्चन वाले को कि भाई यही क्वेश्चन है। ये लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन